जी जी जरूर। एनीवे, तो मूविंग ऑन टू खुदा और मोहब्बत, जैसा कि मैं कह रहा था, अब देख लें, मैं टीजर्स में ढूंढ रहा था कि इसको डायरेक्ट किसने किया और नीचे लिखा ही नहीं डायरेक्टर का नाम। कितनी अजीब बात है ना। जी मैं भी ये कहना चाहूंगी कि जियो टीवी वालों को कि आप अपने राइटर्स डायरेक्टर्स को क्यों नहीं इम्पोर्टेंस दे रहे। मैंने भी बहुत ढूंढा, फिर मैंने गूगल किया जाके, तो हाशिम नदीम साहब हैं जिन्होंने इसको लिखा है, और सैयद वजाहत हैं जिन्होंने डायरेक्ट किया है, एंड ही इज ऑल्सो डायरेक्टेड दो बोल। जी जी, तो सैयद वजाहत ने डायरेक्ट किया, ठीक है। हाशिम भाई ने लिखा, ये तो मुझे पता था, ये मुझे नहीं समझ आ रही जी थी कि डायरेक्ट किसने किया है। मिलियन पे पहुंच गए थे सेकंड टीजर के व्यूज। सो ऑब्वियसली वो जो स्टार पावर है फिरोज खान और इकरा अजीज दोनों की, दैट इज पुलिंग पीपल टू इट। इश्किया के बाद हम फिरोज को अब देखने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक इश्किया की जो वेव है, 8-8 मिलियन व्यूज आते थे इश्किया के, और इश्किया में जिस तरह जी से फिरोज के कैरेक्टर हमजा की कंक्लूजन हुई और सारा कुछ हुआ, एक द इश्किया वेव एंड द हमजा वेव ऑब्वियसली इज गोइंग टू ईट जी इनटू नाउ खुदा और मोहब्बत एज वेल। और खुदा और जी मोहब्बत जी के अगर खाली आप जैसे हम अब, क्योंकि हमें क्यूरियोसिटी हुई कि हम पता करें कि डायरेक्टर कौन है, तो आप खाली विजुअल्स की अगर बात करें, कितने खूबसूरती के साथ पूरी चीज शूट हुई हुई है। जो छोटे छोटे उनके जी बिल्कुल। इंसर्ट्स हैं, जो फिरोज के इंसर्ट्स हैं, जो इकरा के इंसर्ट्स हैं, वो आपको वाकई में इंट्रीग करते हैं और एक्साइट करते हैं इंट्रीग करने के ज्यादा से ज्यादा। एंड ऑफ कोर्स, जैसे आपने फिरोज की बात की, अब एक फिरोज जैसे गुड लुकिंग हीरो को हमारे आप अगर एक बिठा देते हैं ट्रेन स्टेशन पे, ऑलमोस्ट एक जोगी सा बना के, तो फिर लोगों ने तो पागल होना ही है। क्या ख्याल है आपका? हम्म। तो वो एक नहीं फिरोज सही की तो बात है, बड़ी वो एक उसकी स्ट्रांग, क्यूरियोसिटी लेवल बहुत हाई है जी। नहीं, और फिरोज की एक बहुत बड़ी और स्ट्रांग फैन फॉलोइंग है, ये तो कोई डिनाई कर नहीं सकता। और वो जब जी आप फिर उस हीरो को उस तरह से प्रेजेंट करते हैं, अब मुझे देखें, एक चीज तो ये है कि मैंने और आपने, जो कि हमारी कोताही है, हमने खुदा और मोहब्बत के पहले 2 सीजन नहीं देखे जो हमें देखने चाहिए, और मैं तो कोशिश करूंगा मैं कि आपको एक मजे की बात बताऊं, हाँ। आप मत देखिए, फिरोज ने भी नहीं देखे पहले दो सीजन। अच्छा। नहीं, तो ये ऑफिशियली बोली हुई है बात तो उन्होंने, या उनका राज आपने फाश कर दिए? मेरे ख्याल है मैंने उनका राज फॉश कर दिया है, होने दे। तो अच्छा, फिर करते हैं। तो अगर उन्होंने नहीं देखे हुए तो खैर, उन्होंने रिव्यू नहीं करना, जी हम ना हर हफ्ते बैठ के हम लोगों ने करना है, तो मेरे ख्याल में हम, हमने करना है, लेकिन मेरे ख्याल है हम इसको एक आइसोलेटेड प्रोजेक्ट देखेंगे। हाँ। जहां तक मेरी उनसे बात हुई और इंटरव्यू में भी है, उन्होंने इसको बताया एज अ वेरी वेरी इंटेंस लव स्टोरी, and it doesn't seem to be all the mazar and all the train station that it is appearing to be in the teaser, तो मोहब्बत which is और interesting because लेकिन खुदा कहाँ आता है इस मोहब्बत में, ये इसका इसकी क्यूरियोसिटी भी है। जी, एग्जैक्टली मेरा ऑफ यही कोर्स पॉइंट था, जी। खुदा और मोहब्बत। क्यूरी पॉइंट्स ऑफ क्यूरियोसिटी बहुत हैं। खुदा कहाँ आ रहा है इस मोहब्बत में, वो भी है। मेरे हिसाब से एक अर्बन सेटिंग होगी, लेकिन फिलहाल ये बहुत रस्टिक और श्राइन नुमा सेटिंग लग रही है। क्यूरियोसिटी है हाउ इकरा एंड फिरोज विल वर्क टुगेदर। आई थिंक दैट द केमिस्ट्री विल बी वेरी वेरी पावरफुल। So yeah, I mean, and the views tell you that people are going crazy. I mean, they want to watch it. अब हमारे व्यूवर्स हमसे बड़ा नाराज होंगे, क्योंकि हमारा, मुझे लगता है कि खुदा और मोहब्बत का ये जो डिस्कशन है, ये थोड़ी सी इल इन्फॉर्म्ड है, क्योंकि वो कहेंगे आप लोगों ने तो देखा हुआ ही नहीं है, ना पहला सीजन देखा हुआ है, ना हाँ नहीं दूसरा देखा। सीजन देखा हुआ है, तो आपको आइडिया ही नहीं है कि ये किस बारे में है। तो मैं चाहूंगा कि कमेंट्स में स्पॉयलर्स दिए बगैर, क्योंकि हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग सीजन 1 और सीजन 2 भी देखें, तो स्पॉयलर्स मुझे दिए। कहा गया था कि इट्स एन इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट, आपको नहीं देखने की जरूरत, मैंने, एंड सी लेकिन इट लाइक अ हाँ। हाशिम भाई ने लिखा है, 1 और 2 भी हाशिम भाई ने लिखे थे, और ये हाशिम भाई की नॉवेल्स पे बेस्ड है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो जी कोई ना कोई तो लिंक होगा मेरे ख्याल में, या सीक्वल है, क्या है, वो भी क्यूरोसिटी है कि अगर डिफरेंट है तो फिर वाई 3 सीजन्स ऑन द सेम काइंड ऑफ टॉपिक बाय द सेम जी। राइटर, वाई। ये अलग से भी तो ड्रामा बन सकता था अगर इनका कोई आपस में जी ताल्लुक हसन, था। आपका राइटर्स के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, अक्सर ही आप इंटरव्यू किया करते हैं, तो हो मैं हाशिम जाए। भाई से जरूर, मैं आजकल इन टच हूँ हाशिम भाई से, तो मैं हाशिम भाई से जरूर, बल्कि मुझे पहले ख्याल आमना आपने नहीं दिलाया, मैं अभी उल्लू ना लग रहा होता अगर मैं हाशिम भाई से बात कर लेता कल इस मौजू के ऊपर। जी तो कोई नहीं, हाशिम भाई से बात करके तो हम अपने व्यूवर्स को मजीद अपडेट कर देंगे, जिन्होंने हमारी तरह 1 और 2 सीजन नहीं देखा, या जो अभी भी क्यूरियस हैं पता करने के लिए कि सीजन 3 है किस मेरा बारे नहीं ख्याल कोई ऐसा बंदा है जिसने 1 और 2 नहीं देखा सवाए हमारे। में। अच्छा, चलें फिर, कमेंट्स के लिए तैयार But हैं। teasers are doing justice to the thing. The landscape is larger than life. I love the aerial shots, बहुत जबरदस्त. I love the intensity. I love the fact कि हमने
फिरोज को देखा बहुत अर्बन सेटिंग में, इश्किया में भी, खानी में भी, रोमियो में भी, डीनो में भी, बहुत ही इसमें ही इज कम्प्लीटली चेंज्ड। इकरा ऑफ कोर्स इज मर्क्यूरियल, वो हर रोल में बदल जाती हैं। लास्ट हमने उनको देखा झूठी में, अब जो हम उनको इस यहाँ देख रहे हैं, इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट एवतार। तो लॉट्स टू लुक फॉरवर्ड टू, lots to look forward to for sure. Moving on to दिल ना उम्मीद तो नहीं। जी हसन, दिल ना उम्मीद तो नहीं। अब आप बताएं, आपको अच्छा, कैसा लगा? मैं आपको इंटरेस्टिंग बात यह है कि बैक इन दिसंबर 2019 जब अच्छा, मैं इतनी उम्रा इतनी करके पुरानी आया, बात। जी 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 जब मैं उम्रा करके आया था, मेरी गांज हुई थी मुझे याद है, और यमुना ने येलो कलर का बड़ा खूबसूरत टॉप पहना हुआ था, तो हम लोगों की इंटरव्यू हुआ था हमारे ऑफिस में। तो हम्म तब मुझे यमुना ने बताया था कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर एक ड्रामा बन रहा है या वेब सीरीज बन रही है जिसका वो पार्ट है, और वो काशिफ निसार साहब डायरेक्ट कर रहे हैं। उस वक्त इट वाज इन द अर्ली स्टेजेस एंड शी डिडंट वांट टू टॉक टू मच अबाउट इट। पर आप ये सोचें कि अगर ये दिसंबर में बन रहा था या शूट हो रहा था या प्लान हो रहा था, और अभी जनवरी 2021 आ गया है, और अगर आप उसके टीजर्स भी देखें तो आपको थोड़ा सा महसूस होता है कि इसको काफी टाइम लगा होगा बनने जी में, या लगा जी है बनने में, जी जिस तरह के विजुअल्स हैं, जिस तरह। तो इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, मुझे जो थोड़ा बहुत रिसर्च करके बात पता चली है कि ये प्रोजेक्ट इधर उधर वो करता रहा, बाउंस होता रहा, बाउंसिंग बॉल की तरह, जी कि बड़े जो चैनल्स थे, जो मेन जिनको हम कहते हैं बड़ा चैनल इन टर्म्स ऑफ व्यूवरशिप कह ले, अदर देन दैट मेरा नहीं ख्याल कि कोई रीजन है उनको बड़ा समझने का, जी बट जो बड़े 3 मेन स्ट्रीम चैनल हैं जिनके ऊपर ज्यादा व्यूवरशिप आती है, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से फाइनली दिस इज नाउ बीइंग एयर्ड ऑन TV1, बट इट विल आल्सो बी एयर्ड ऑन पीटीवी हसन। ऑन पीटीवी विच इज अ स्टेट टीवी। जी तो जी मुझे ये बात समझ में नहीं आती आमना जी कि इस प्रोजेक्ट को जब आप इसके टीजर्स देखते हैं, और टीजर्स देखते साथ ही आपको इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाजा हो जाता है यार कि ये बहुत एक सेंसिटिव टॉपिक के जी ऊपर है, जी और इवन विद इन द टीजर्स यू सी कि इसको बड़े अच्छे तरीके के साथ और सेंसिटिविटी के साथ ही हैंडल किया गया है, क्योंकि जी टीजर्स काफी इलेबोरेट है, और 3-4 टीजर्स है मेरे ख्याल में, जी जी एक टीजर नहीं है। तो आपको इतनी समझ तो लग जाती है कि दिस इशू और व्हाटएवर matter that is being addressed is not being addressed in like in a non serious way। शुरू में जिस तरह से वो चलता है स्टेटिस्टिकली, जो वो हमें सारी बात प्रेजेंट कर रहे हैं, तो जी। बड़ा थॉट आउट और बड़ा वेल रिसर्च प्रोजेक्ट लग रहा है। तो अच्छा, इसको मैं अगर कोई आपको बड़ा चैनल, उठाता, बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं थोड़ी सी अभी बात काट रही हूँ। पहली बात तो ये कहना जरूरी है कि इट्स अ कश फाउंडेशन प्रोडक्शन, एंड जैसे कि आपको पता है कि आखिरी मेगा प्रोजेक्ट उनका उडारी था, विच एड्रेस्ड जी चाइल्ड अब्यूज। यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेके, और बीच में भी कश फाउंडेशन ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद आखिरी स्टेशन बनाया था, विच वाज अ मिनी सीरीज विद सरमद खुसट, दैट वाज आल्सो अ कश प्रोजेक्ट। तो ये लोग हर साल एक ऐसा प्रोजेक्ट उठाते हैं जिसमें किसी सोशल इवल को एड्रेस किया जाए और उसको पेश किया जाए। You're absolutely right. It should have been picked up by one of the 3 channels, but I don't have too much info on that कि वो क्यों नहीं हुआ, या इन्होंने करना ही नहीं चाहा। या करना नहीं चाहे या क्या हुआ, आई कुड बी रॉन्ग, ये कोई मेरी वेरीफाइड इंफॉर्मेशन नहीं है, मैंने इधर उधर से बातें सुनी है, बट आई डोंट नो। आई मीन एंड यू लुक एट द कास्ट आमना, बिग कास्ट। I mean, you've got Jumna, you've got Noman Ijaz साहब। यमुना की यार आप परफॉर्मेंस देखें खाली टीजर्स के अंदर, सपोर्ट कास्ट की परफॉर्मेंस देखें, देयर इज द सीन इन वन टीजर वेयर द टीचर इज टॉकिंग टू दैट लिटिल चाइल्ड जो स्टूडेंट है, यार वो परफॉर्मेंस आप देखें, वो टीचर की, वो बच्ची की। टीजर्स ऐसे हैं कि बंदा देख के कहता है यार कि बाय गॉड ये क्या हो रहा है, ये कब आएगा, कब इसकी पहली किस्त आएगी, मुझे ये देखना है। Absolutely. I mean, the first look Yumna Zaidi की देखी मैंने in that sequin dress, and I was shocked. I was like, oh my God, this is the same girl who just did Pyar Ke Sadke. And so many other different characters, completely different look, completely different. And the You've got story looks you've riveting. you've You've got got Yasra Yumna Rizvi, Zaidi, you've got Yasra Rizvi, you've got Noman Ijaz, you've got Samia Mumtaz, you've got Naveed Shehzad. And look at the Naveed dialogues Shehzad and साहब, all of of, course। I mean, it's brilliant. And even the title as it is, अगर आप सिर्फ टाइटल की बात करें, दिल ना उम्मीद तो नहीं, तो फैज साहब की बहुत मशहूर पोएम है ये, जी और उसका यही जी है जी कि जी लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। तो वही बात है कि होप, कि इवन इन द वर्स्ट सिचुएशन देयर इज ऑलवेज होप, और शाम है, शाम के बाद सवेरा आएगा।
इट्स अबाउट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और just हमें स्टैट्स भी दिए गए हैं टीजर्स में कि 1400 बच्चे जो हैं वो ट्रैफिक होते हैं हर साल पाकिस्तान में, आउट ऑफ विच 1200 आर गर्ल्स। Then there's also about it's also child abuse। जो दूसरा टीजर आया उसमें ये था कि टीचर जो है वो बच्चों को मार रहा है,